दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल 100% सिलेक्शन में। दोस्तों कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की बहुत शानदार क्लासेस चल रही हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्त, यहाँ पर रामबाण सीरीज़ चल रही है और इस सीरीज़ में वे क्वेश्चंस को डिज़ाइन किया जा रहा है जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पांडे जी टेक्निकल चैनल पर भी मैं पढ़ाता हूं, तो इस वीडियो को शुरू होने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी प्रकार की वीडियो बार बार लेकर आता रहता हूं। ठीक है, तो आइए दोस्त फटाफट अंदाज में इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें होने वाले हैं। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन में कहा गया है कि यांत्रिक लाभ सदैव 1 से अधिक होता है। इस बात को आप याद रखेंगे कि यांत्रिक लाभ सदैव 1 से अधिक होता है द्वितीय वर्ग के उत्तोलक में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां देखिए दोस्त, 8 मीटर लंबे हल्के तार के सिरों से 8 मीटर लंबे हल्के तार, मान लेते हैं कि कोई 8 मीटर का हमारा ये तार है। ठीक है, 8 मीटर का है ये, 8 मीटर का हल्के तार से 7 किलोग्राम व 9 किलोग्राम के पिंड लटके हैं। 7 किलोग्राम व 9 किलोग्राम के पिंड लटके हैं, राइट? तो बिल्कुल राइट जी। इस निकाय का द्रव्यमान 7 किलोग्राम वाले पिंड से क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। यानी अगर हम यहाँ मान, ये तो हमारा क्या है, ये हमारा मिडल पॉइंट है इसका तख्ते का। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को हमने क्या माना, x मान लेते हैं, राइट? तो बिल्कुल राइट जी। अब जो हमारा आघूर्ण का नेम लगता है वो किस तरह लगता है, आइए समझिएगा उसको। अगर हम इन 7 की मल्टीप्लाई x से कर दें, इन 7 इंटू एक्स बराबर होता है इज इक्वल टू 9 इंटू 8 माइनस एक्स। कैसे कि अगर हम इस पूरे तख्ते में से 8 में से इस x को माइनस कर दे तो यहां से लेके यहां तक की पूरी दूरी निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो 9 इंटू 9 इंटू 8 माइनस एक्स। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है जी। अब सिंपल इसको सॉल्व कर देना है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 7x, 8 9 72 और 9 9x माइनस 9x जब उठकर इधर को आएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी 7x और प्लस के 9x। यहां तक क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, इज इक्वल टू 8 9 72 यानी 72 आ जाएगा, राइट? तो बिल्कुल राइट जी। अब 9x और 7x कितना होता है, 16x होता है। तो 16x इज इक्वल टू 72, तो 16x इज इक्वल टू 72, राइट? अब इस 16 से जैसे ही हम 72 को काटेंगे, ठीक है, तो आइए देखते हैं। 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 43, 16 चौका 64, 16 85, 16 चौका 64, यानी 4 पॉइंट कुछ कट रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप दोस्त ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से 2022 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहा गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी त्रुटिपूर्ण तुला में किसी पिंड को तोलने पर उसके भार क्रमशः 3.6 ग्राम तथा 10 ग्राम पाए गए। पिंड का वास्तविक भार ज्ञात कीजिए। पिंड का वास्तविक भार हमसे पूछा गया है। इसका फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू रूट W1 इंटू W2। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। W को हम भार से व्यक्त करते हैं। ठीक है, भार को हम W से व्यक्त करते हैं। अब यहाँ देखिए दोस्त, 3.6 और 10, यानी W1 का मान 3.6 दिया हुआ है और W2 का मान यहाँ पर 10 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं। W इज इक्वल टू रूट W1 का मान क्या है यहाँ पर 3.6 इंटू W2 का मान 10 दे रखा है। यहाँ से पॉइंट हटाया, यहाँ पर 0 बढ़ा दिया, इस 0 से ये 0 कैंसिल, बचा कितना हमारा रूट 36, और ये किसका वर्गमूल होता है, 6 का होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप दोस्त ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा ये लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको अच्छे से समझना है इस क्वेश्चन को। एक 6 मीटर लंबे तख्ते का मध्य बिंदु 1/2 मीटर ऊंचे धातु के पाइप पर आधारित है। ठीक है, 40 किलोग्राम तथा 20 किलोग्राम के 2 बालक तख्तों के सिरों पर बैठे हैं, राइट?
भाई 40 किलोग्राम व 20 किलोग्राम के दो बालक हैं, वो तख्तों के सिरों पर बैठे हुए हैं। 30 किलोग्राम के एक तीसरे बालक को तख्ते के मध्य से कितनी दूर बैठना चाहिए कि तख्ता क्षैतिज रहे। ठीक है, तो इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार बनेगा कि आइए देखते हैं। भाई 6 मीटर लंबा एक तख्ता है, ये रहा। ठीक है, अब यहाँ पर 6 मीटर लंबा तख्ता बन गया है। अब वह कह रहा है कि 40 किलोग्राम व 20 किलोग्राम, 40 किलोग्राम व 20 किलोग्राम के बाहर लटके दो बालक तख्तों के सिरों पर बैठे हैं। ठीक है, ये इसका मध्य बिंदु है। राइट। अब 30 किलोग्राम के एक तीसरे बालक को, मान लीजिए कि तीसरा बालक हमारा यहाँ बैठा हुआ है, कितने किलोग्राम का है वो हमारा 30 किलोग्राम का है, तो ये 30 kg हो गया। राइट, तो बिल्कुल ठीक है जी। अब यहाँ पर अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी x मान लें, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हम x मान लें, तो यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, यानी बल आघूर्ण का नियम लगाते हैं यहाँ पर। ठीक है, दक्षिणावर्त और वामावर्त। ठीक है, तो इस प्रकार आइए देखते हैं इसके डायग्राम को सही तरीके से। इस प्रकार को इसका डायग्राम बनेगा कि 6 मीटर तख्ता है, उसके तख्तों के सिरों पर 40 किलोग्राम व 20 किलोग्राम के दो बालक लटके हुए हैं। एक तीसरे बालक को यानी 30 किलोग्राम वाले बालक को मध्य बिंदु से कितनी दूर बैठना चाहिए कि तख्ता क्षैतिज रहे। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान है। आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहां देखिए दोस्त, 40 × 3, भाई पूरा यहां से लेके यहां तक ये 6 मीटर है, तो यहां से लेके आधा इसका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 40 × 3, ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है जी, इजिकल टू बराबर होता है, क्योंकि ये 30 है हमारा, 30 × x, 30 × x। राइट, तो बिल्कुल राइट, क्लियर होना चाहिए यहां तक। अब 20 × 3 आ जाएगा, प्लस लगा करके बीच में 20 × 3। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है, ये नेम हमारा जो है ये हमारा आघूर्ण का नेम लगता है। तो आइए देखते हैं, 4 × 12 यानी 120 इजिकल टू 30x प्लस के 20 × 60। राइट, जब ये 60 उठकर इधर से इधर को जाएगा तो ये 60 हो जाएगा, यानी 120 - 60 तो 60 हो जाएगा। तो 30x इजिकल टू 60, 30 से इसको काटेंगे 2 बार कटेगा, यानी x इजिकल टू 2। आइए देखते हैं दोस्त कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। x का मान 2 आ गया है। ठीक है, यानी 2 मीटर दूरी पर बैठना चाहिए कि वो तख्ता क्षैतिज रहेगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप दोस्त ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां देखिए, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि तृतीय वर्ग के उत्तोलक में भार तथा आयास होते हैं, आलम के एक ही ओर होते हैं। इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्न चित्र में प्रदर्शित बल युग्म का आघूर्ण क्या है। ठीक है, तो बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है, बल और इंटू लंबवत दूरी के गुणनफल को बल आघूर्ण कहते हैं, इज इक्वल टू बल आघूर्ण। तो हमसे क्या पूछा गया है, बल आघूर्ण हमसे पूछा गया है। अब बल इसमें कितना लग रहा है, 20 न्यूटन का बल लग रहा है। लंबवत दूरी कितनी है, 4 है। ठीक है, तो 4 × 20, तो 20 × 4 = 80, यानी 80 न्यूटन मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये वाला क्वेश्चन 2006 में पूछा गया है। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि संलग्न चित्र प्रदर्शित करता है। संलग्न चित्र जो है, संलग्न चित्र प्रदर्शित करता है। ये देखिए, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है, क्योंकि आयास और आलम के बीच में जो होता है द्वितीय वर्ग के उत्तोलक में, वो भार होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। 2009 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और इस चैनल पर बहुत शानदार तरीके से क्लासेस चल रही हैं। पांडे जी टेक्निकल और ये वाला चैनल, दोनों चैनलों को मजबूती के साथ पकड़ लीजिए। मेरी गारंटी है कि आपको टॉप कॉलेज मिलने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, समांतर बलों की क्रिया रेखाएं परस्पर होती है, समांतर होती है। इस बात को याद रखेंगे।
समांतर बलों की क्रियाएं रेखाएं जो होती हैं वो समांतर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से प्रथम वर्ग का उत्तोलक कौन सा है? प्रथम वर्ग का उत्तोलक हमसे पूछा गया है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्रथम वर्ग का उत्तोलक कैंची होता है, ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अब यहां पर देखिए, एक पंप 100 किलोग्राम पानी 20 मीटर ऊंचाई पर बने एक टैंक में 10 सेकंड में चढ़ाता है। उसकी शक्ति है, उसकी शक्ति पूछी गई है। क्या कहा गया? उसकी शक्ति हमसे पूछी गई है, ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है जी। तो जी का मान यहां पर 10 दिया हुआ है। हम जानते हैं कि P इज इक्वल टू mgh बाई mgh अपॉन टी होता है, ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है जी। P इज इक्वल टू m का मान यहां पर कितना दिया हुआ है 100 किलोग्राम, यहां पर कितना दिया हुआ है 100 किलोग्राम दिया हुआ है, ठीक है। जी का मान कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, तो 10 जी का मान 10 इनटू mgh का मान यहां पर कितना दिया हुआ है 20 मीटर ऊंचाई, तो 20 दिया हुआ है, ठीक है, अपॉन 10 सेकंड में चढ़ाता है, तो टी का मान 10 सेकंड दिया हुआ है। इस 10 से ये 10 कैंसिल, राइट, तो बिल्कुल राइट जी। अब जैसे ही हम 100 की मल्टीप्लाई 20 से करेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 2000 वाट। P इज इक्वल टू 2000 वाट, P इज इक्वल टू 2000 वाट, ठीक है। अब इस वाट को किलो वाट में चेंज करने के लिए हम 1000 से भाग करते हैं, यह आपको अच्छे से पता है। 2000 बाई 1000 किलोवाट, ठीक है। इस 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल, P इज इक्वल टू किलोवाट, यानी 2 किलोवाट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप दोस्त ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि लीवर का यांत्रिक लाभ सदैव 1 से कम होगा। लीवर का यांत्रिक लाभ सदैव 1 से कम होता है फलक्रम भार एवं यान के बीच जब होता है वो, ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि बल आघूर्ण टाउ बल F तथा दूरी d में संबंध होता है अथवा सही संबंध क्या है, ये हमसे पूछा गया है। टाउ इज इक्वल टू F प्लस डी, अरे सर ये तो गलत है, नहीं है। बी है टाउ इज इक्वल टू F बटे डी, नहीं ये भी गलत है। टाउ इज इक्वल टू F माइनस डी, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बल और लंबवत दूरी के गुणनफल को बल आघूर्ण कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप दोस्त ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। 2013 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। आइए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं 2013 में ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बल का आघूर्ण कहलाता है, बल आघूर्ण, कितना इजी क्वेश्चन है यार। बल आघूर्ण, बल का इससे याद रख लेंगे, बल आघूर्ण से इसका को हटा देंगे यहाँ से, बल आघूर्ण कहलाता है, ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक त्रुटिपूर्ण तराजू में पडलों के एक पिंड को क्रमगत रूप से रखने पर उसका भार 6.4 तथा 10 ग्राम प्रतीत हुआ। पिंड का सही भार क्या है, पिंड का वास्तविक भार क्या है। जब भी वास्तविक भार या सही भार पूछा जाए तो W इज इक्वल टू रूट W1 इंटू W2, ये वाला फॉर्मूला ड्राइव कर देना है। W इज इक्वल टू रूट W1 का मान यहाँ पर 6.4 और इंटू 10 दे रखा है। इस पॉइंट को हटाएंगे, यहाँ 0 बढ़ेगा, इस 10 से 10 कैंसिल, रूट 64, यानी W इज इक्वल टू रूट 64 इज इक्वल टू, क्या 64 किसी का वर्गमूल होता है? अरे सर बिल्कुल होता है 8 का, ठीक है, 8 का स्क्वायर 64 होता है ना, तो बिल्कुल 8 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप दोस्त ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है ये सारे कॉन्सेप्ट, ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। दोस्तों अगर मेरी बातें समझाई हुई आपको समझ आती हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं और अच्छी तरीके से आपकी वीडियो को बना पाऊँ। जैसे कि आप देख रहे हैं 2014 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये वाला भी, तो आपका कहीं भी डाउट होता हो तो आप 9997574396 पर कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे, कभी भी आप कॉल कीजिएगा। और कॉल करने का टाइम जो है वो सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक है, ठीक है। 9 से 5 तक आप इसके अंतराल में आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है जी। तो दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
आज के लिए इतना ही काफ़ी, बस तैयारी करते रहिएगा मेहनत से, बहुत अच्छा कॉलेज आपको मिल जाएगा। भाई एक बात यहाँ पर देखिएगा कि कॉलेज तो सबको मिल जाता है, ठीक है, लेकिन टॉप कॉलेज मिलना बहुत ज़रूरी होता है। टॉप कॉलेज हर किसी को नहीं मिल पाता, वो किसको मिलता है, वो उनको ही मिला करता है जिनकी रैंक अच्छी आती है, जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, जो अपने एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है जी, हमारे इस चैनल पर चैप्टर वाइज स्टडी भी कराई जाती है और रामबाण सीरीज मतलब वे क्वेश्चंस को डिजाइन किया जा रहा है जो 2022 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू, लव यू एंड टेक केयर।